This call is now being recorded. Assalamu alaikum. So today we will have our experiment number 10, connecting and interacting with input output devices attached to the system. आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट connecting and installing drivers of input output devices to be used with the system using the device interface to operate them with the attached system. तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम लोग जो से ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं किसी नई डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए, और कौन कौन से इंटरफेस जो से वो हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट हम आज दो डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ अब विच इज़ प्रिंटर्स, जो कि आउटपुट डिवाइसेस का एज आ आउटपुट वर्क करता है। हम लोग अपने कंप्यूटर से पर जब कोई काम करते हैं तो इसके जब हार्ड फॉर्म हमें चाहिए होते हैं तो हम प्रिंटर चूज़ करते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे आज स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या होता है कि स्कैनर जो है वो किसी चीज़ को स्कैन करता है और उसका जो डाटा होता है वो कंप्यूटर को सेंड करता है, विच मीन्स कि वो एज अ इनपुट डिवाइस जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंटर। द डिवाइस यूज्ड फॉर सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट इंक्लूड्स, हमारे पास बेसिकली प्रिंटर होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर स्कैनर होते हैं, ऐसी फैक्स मशीन होती है हमारे पास। फैक्स मशीन जो है वो इनपुट का काम भी करती है, वो आउटपुट का काम भी करती है। जो पर्सन आपको फैक्स सेंड कर रहा होता है तो वो आपको फैक्स सेंड कर रहा होता है, वो आपको वो कंप्यूटर वो एक किस्म का इनपुट दे रहा होता है। जब आप उसे प्रिंट करते हैं अपने दूसरे एंड पर तो उसे और वो एज अ आउटपुट मशीन उस टाइम वर्क कर रहा होता है। देन हमारे पास माउस है, ये भी इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। कीबोर्ड है, इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। स्पीकर आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। कैमरा जो है वो इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। मॉनिटर है, और जो आपको ये नज़र आ रहा है सेक्शन जिसे आप देख रहे हैं चीज़ें, ये आउटपुट के लिए जो शो किया जाता है। मल्टीमीडिया आउटपुट डिस्प्लेस के लिए शो किया जाता है। बेसिकली काफ़ी किस्म की हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। ये आपको फर्स्ट जो कीबोर्ड और स्पीकर जो है वो आई थिंक हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में शो किए थे आप लोगों को। देन हमारे पास एक्चुअली जब व्हेन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंटर्स, तो हमारे पर प्रिंटर्स की दो मेन टाइप्स होती हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं कि जिन्हें हम बेसिकली बल्क में एक से ज़्यादा, जैसे आपकी बुक्स प्रिंट होती हैं या गवर्नमेंट बुक्स प्रिंट करती है, तो हम इन्हें बेसिकली ये इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ करते होते हैं, जो कि ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बल्क में प्रिंट करने के लिए। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर है हमारे पास, इंकजेट प्रिंटर है। तो आप हमारे ऑफिस में जो प्रिंटर देखते हैं, तो मेरे ऑफिस में तो नहीं, वैसे मेरे साथ सर आमिर उनके ऑफिस में है, तो वो आपको जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। ओके, so impact printers print the character by striking them on the ribbon which is then pressed on the paper. ये बेसिकली कैसे वर्क करते हैं, ये प्रिंटर जो है ये पेपर को टच करते हैं और फिर उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। ये बेसिकली एक रिबन होता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। वो क्या करता है, जब आप कोई उसे कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसे कहते हैं ABCD प्रिंट करनी है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वो ए को, जब ए रिबन पर ए शो होगा, उसे स्ट्राइक करेगा अगेंस्ट हमारा पेज, जिसकी वजह से पेपर के ऊपर जो है वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी हमारी। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ना, ये मैं चाह रहा था आप लोगों को साथ थोड़ा सा शो भी करता जाऊँ, आप लोगों को थोड़ा सा ना चीज़ें पता चलती जाएँ। ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जैसे आप लोग पहले टाइपराइटर यूज़ नहीं करते थे, ये भी उसी तरह बिल्कुल वर्किंग करता है। जैसे वो
टाइपराइटर जो है वो आपका स्ट्राइक करता था अगेंस्ट पेपर के, ये भी ऐसे ही बिल्कुल करता है। ओके, सो इसकी यूज़ क्या है, वाई वी यूज़ इट, बिकॉज ये बहुत लो कंज्यूमेबल कॉस्ट है। मैंने आपको बताया ना, ये बल्क में प्रिंट करने के लिए चीज़ें यूज़ किया जाता है। बुक्स प्रिंट करनी है आपने, या फॉर एग्जांपल जैसे यूनिवर्सिटी में पेपर्स आपके प्रिंट होते हैं, ये बल्क में चीज़ें प्रिंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत नॉइजी होता है, क्योंकि ये स्ट्राइक कर रहा होता है, जैसे ही ये पेपर के अगेंस्ट स्ट्राइक करता है रिबन को, तो उससे जो है वो नॉइस पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, तो ये नॉइजी होता है। देन यूज़फुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लॉस्ट कॉस्ट, लो कॉस्ट, वही बात है कि बल्क में प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि पेपर के साथ जो प्रिंटर है उसका फिजिकल कांटेक्ट होता है, वही जब स्ट्राइक करता है रिबन को, तो रिबन जो है उस वो अटैच होता है पेपर के साथ, और हमें इमेज जो है वो प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इम्पैक्ट जो प्रिंटर हैं इनकी हमारे पास दो, just a minute, हमारे पास दो टाइप्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। एक हमारे पास आ जाते हैं करेक्टर प्रिंटर्स, और एक हमारे पास आ जाते हैं लाइन प्रिंटर्स। करेक्टर प्रिंटर्स क्या है कि ये बेसिकली ना टाइप है, ये करेक्टर प्रिंटर क्या है, ये एक जो होता है ना करेक्टर, उसे एक टाइम पर प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कमांड दी है ABCD की, A to Z, तो ये क्या करेगी, ये पहले A प्रिंट करेगा, फिर B करेगा, फिर C, फिर D, सो ऑन, तो एंड पर Z प्रिंट करेगा। तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं फर्दर। एक होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMPV से कह सकते हैं, एक होती है डेजी व्हील प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो से हैं, ये बेसिकली ये सबसे ज़्यादा मार्केट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। दीज प्रिंटर्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ प्रिंटिंग है, और इकोनॉमिकली तो प्राइसेस की वैसे ही लो है, हमने पढ़ चुके हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर जो से ये वैसे ही इकोनॉमिकली इनकी जो प्राइस होती है वो हमें ये चीप रेट्स में मिल जाते हैं, और इनकी जो प्रिंटिंग प्राइस है वो भी कम होती है। Each character print is in form of pattern of dots and heads consist of a matrix of pins of size 5 to 7, 9 inches। ये क्या करता है कि ये बेसिकली डॉट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसे करेक्टर दिया 7 प्रिंट करने के लिए, तो ये 7 को ऐसे प्रिंट नहीं करता, ये डॉट्स की शक्ल में जो है वो 7 प्रिंट करता होता है। लेकिन चूंकि वो डॉट्स बहुत ज़्यादा ही आपस में क्या उसे कहते हैं कंडेंस होते हैं, उस वजह से हमें ये फील नहीं होते हैं। इनके में एडवांटेजेस क्या हैं जी, कि ये इनएक्सपेंसिव है, वाइडली यूज़ होता है, इसमें और लैंग्वेजेस के करैक्टर जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। स्लो स्पीड होती है, चूँकि इसमें डॉट्स यूज़ होते हैं उसकी वजह से इसकी क्वालिटी थोड़ी सी पुअर होती है। जैसे ही वो प्रिंट का साइज़ आप बढ़ाते जाएंगे तो डॉट्स के दरमियान फासला जो बढ़ता जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास डॉट प्रिंटर है होता है, इस तरह के डॉट प्रिंटर्स होते हैं। ये आपके बिल वगैरह जो है ना, ये देखेंगे आप, अगर आपको थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें आपको जो है स्पेस नज़र आ रही है, टी है तो इसमें आपको स्पेस नज़र आ रही होगी। ठीक है, और डॉट प्रिंटर जो है ना, ये वर्किंग ऐसे करते हैं। भी आपको फील हो रहा होगा कि इसमें शोर भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है डेजी व्हील प्रिंटर्स की।
अब डेजी व्हील प्रिंटर्स क्या करते हैं बेसिकली कि ये एक ये एक व्हील होता है, उसके ऊपर करेक्टर्स जो है ना वो मेंशन होते हैं। अब करेक्टर्स चेंज भी कर सकते हैं, तो करेक्टर जो है वो मेंशन होते हैं, और जब कोई करेक्टर जो है वो आता है तो वो व्हील जो है वो कांटेक्ट करता है पेज के साथ, और वहाँ पर वो प्रिंट हो जाता है। हेड इज लाइंग ऑन अ व्हील एंड पिन्स corresponding टू द करेक्टर्स आर लाइक पीटर्स ऑफ डेजी। इसलिए ये आपने अगर फ्लावर देखा है डेजी फ्लावर, ये डेजी फ्लावर इसी वजह से जो है डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। These printers are generally used for word processing in offices. बेसिकली ये उस उन ऑफिस में यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपने बहुत कम प्रिंटिंग करनी हो लेकिन आपने खूबसूरत प्रिंटिंग करनी हो। ठीक है, ये मेमोज और जो जहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर आपने किसी क्या उसे कहते हैं प्रोफेशनल वे में यूज़ करना, और बहुत कम आपने प्रिंटिंग करनी है लेकिन बहुत नाइस वे में करनी है, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ करते हैं। मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स होता है, क्योंकि उसमें डॉट नहीं यूज़ किए जा रहे होते, इसमें ये ऐसे ही पूरा का पूरा जो करेक्टर आपका वो जो सा प्रिंट करता है। देन इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट बेटर होती है। द फॉन्ट्स ऑफ करेक्टर कैन बी इजीली चेंज, आप करेक्टर्स चेंज कर सकते हैं आप डिजी व्हील पर। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये स्लोअर है, क्योंकि जो चीज़ आपको क्या उसे कहते हैं डीएमपी में आपको आप जस्ट जोन है वो डॉट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्लोअर है क्योंकि इसमें नेट व्हील जो है उसने पूरा रोटेट करना होता है, और जो चीज़ आपने प्रिंट करनी है वो जब वो पूरा रोटेट करके वो चीज़ आपके सामने आएगी, देन आप इसे प्रेस करो, मतलब प्रिंटर जो है उसे स्ट्राइक करेगा। नॉइजी होता है, ये तो सारे नॉइजी हैं दोनों। और ये डीएमपी से मतलब डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उससे आपको महंगा भी पड़ता है। अभी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास डेजी व्हील, ये ऐसे इसका जो सा ना ये डेजी व्हील है, ये देखें कि ये पिन्स हैं, यहाँ पर कैरेक्टर लिखे हुए हैं जो प्रेस करने होते हैं आपने। ठीक है, और इसकी वर्किंग भी आपको थोड़ी सी दिखा दूँ। ये बहुत सॉफ्ट तो नहीं है लेकिन ये देखें ये कैसे ये इसके आप देख सकते हैं ये प्रिंट कर रहा है। सो भी आपने देखा है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, फिर हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, ये इम्पैक्ट प्रिंट जो है हमारे पास है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में शामिल होते हैं। फिर हमारे पास जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। आपने ये चीज़ें देख ली हैं। देन हमारे पास आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ये है कि आप लोग बेसिकली इसमें रिबन यूज़ नहीं होते, इसमें वो डेजी व्हील जो से यूज़ हो रहा था वो यूज़ नहीं होता। These printers print a complete page at a time, so they are also called up पेज प्रिंटर्स भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा पेज जो है वो एक टाइम में ही प्रिंट करते हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक लेज़र प्रिंटर है जो मैं आपको कह रहा था कि आपको ये आपके डिपार्टमेंट में भी नज़र आएंगे। ये लेज़र प्रिंटर्स होते हैं। इंक जेट प्रिंटर्स होते हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। ये एक्चुअली कलर प्रिंटर्स होते हैं, तो ये बहुत हाई क्वालिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजेस प्रिंट करने के लिए या
Okay, so non-impact printers print the character without using ribbons. These print the printer computer. Okay, हम कर चुके हैं. Characteristics of non-printer क्या है? Faster than impact printers होते हैं. They are not noisy होते हैं. High quality होती हैं. और इसमें fonts और different characters जो से वो हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर mostly laser का इंक रिएक्टर तो इसमें हमने वो जैसे रिबन वाला अगर हम लोग डेजी व्हील था तो उसमें हमने व्हील में बताने होते थे करेक्टर्स कौन से हैं वहाँ पर आप चीज़ें यहाँ पर आपको ये काम नहीं आप कुछ भी जो सा है जो चीज़ आपके कंप्यूटर सपोर्ट करता है करेक्टर्स को वो करेक्टर आप प्रिंट कर सकते हैं ठीक है लेकिन ये बल्क प्रिंटिंग के लिए यूज़ नहीं होते ये आपको एक एक पेज इधर दो पेज ऐसे करके प्रिंट करने होते हैं या आप कॉपीज कर सकते हैं आप स्टार्ट में अगर आपका प्रिंटर बहुत अच्छा है तो वो दोनों साइड की जो प्रिंटिंग है वो कर सकते हैं आपकी पेज लेकिन ये बल्क के लिए बेसिकली यूज़ नहीं की जाते लेज़र प्रिंटर्स हमारे पास आ जाते हैं these are non-impact page printers they use laser light to produce the dots need to form the character to be printed on a page अब ये देखें ये भी डॉट्स यूज कर रहे हैं डॉट मैट्रिक्स की तरह लेकिन ये बेसिकली लेजर टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसकी वजह से इसके डॉट्स में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है कि आम आंख से हम उसे देख ही नहीं सकते हैं ये वेरी हाई स्पीड होते हैं ऑलमोस्ट एक सेकंड में ये एक पेज तो आराम से प्रिंट कर देते हैं बल्कि इसकी स्पीड तो बहुत और भी ज़्यादा होती है ना वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट होती है गुड ग्राफिक क्वालिटी भी होती है वही बात है कि स्पोर्ट्स मैन ही डिफरेंट करेक्टर्स करते हैं डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव है और दूसरी वही बात है कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये नहीं आप इससे बना सकते फॉर एग्जांपल आपने 25 पेजेस की आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आपने 2 रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप पहले एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे 25 पेज फिर दोबारा कमांड देंगे तो दोबारा मतलब क्या उसे कहते हैं आप 2 कॉपीज का दे सकते हैं लेकिन वो एक दफ़ा में एक प्रिंट करेगा तो उस वजह से ये स्लो है ये बेसिकली बल्क में नहीं होते मतलब आपकी बुक्स वगैरह हम इस पर प्रिंट नहीं कर सकते अच्छा अभी ने ये भी आपको मैं शो करा देता हूँ ये कैसी होती है ये लेज़र प्रिंट है इवन कि आप जो फोटोकॉपी वाली मशीन देखते हैं या यहाँ पर डिपार्टमेंट में ये कोऑर्डिनेटर ऑफिस में आपको नजर आएंगी ये प्रिंटर्स सारे जो से ये लेज़र प्रिंटर है हमारे पास ये कलर वाला लेज़र प्रिंटर है और देखें ये कैसे प्रिंट कर रहा है ये बेसिकली इस साथ होता है देन हमारे पास आ जाते हैं इंक जेट प्रिंटर्स इंक जेट प्रिंटर्स जो होते हैं ना ये नॉन इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंट्स करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव न्यू टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली ये कैसे करते हैं ये प्रिंट करते हैं करेक्टर को बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक इनटू अ पेपर इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ये आपकी जो इंक होती है जो कलर होते हैं उन्हें स्प्रे करते हैं कागज आपके पेज के ऊपर इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद presentable features they make less noise because no hammering is done वही बात है कि इसमें पेज को स्ट्राइक नहीं किया जाता जैसे डेजी व्हील में किया जाता है जो डॉट मैट्रिक्स में किया जाता है these have many styles of printing modes available color printing is also available because you basically inkjet printer हम यूज ही मोस्टली जो है इसके लिए करते हैं some models of inkjet printer can produce multiple copies of प्रिंटिंग ऑल्सो एडवांटेज क्या है हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है हमारे पास मोर रिलायबल होती है डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा स्लो भी होता है आपका इंकजेट प्रिंटर भी आपको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है
ये आपके इंकजेट प्रिंटर है। अब ये देखें ये कितनी हाई क्वालिटी है। या ये देखें, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये देखें, ओके। ये थी आउटपुट डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लोग इसे ही आउटपुट डिवाइस समझ होती है। जब मॉनिटर भी है हमारे पास, अपने वो ये चीज़ें मॉनिटर हो गया, एलईडी जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्ले, या आप लोग देख चुके हैं स्पीकर हो गया। देन हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेज हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस आप लोग पहले देख चुके हैं इम्पोर्टेंट। हमारे पास स्कैनर एक की वो स्कैनर जो सा ये इनपुट डिवाइस होती हैं, ये बेसिकली 4 टाइप की होती हैं। एक फ्लैट बेड है, देन शीट फेड है आपके पास, फिर हैंड हेल्ड है, और ड्रम स्कैनर है। अब स्कैनर क्या करता है कि ये किसी चीज़ को, कागज़ को, फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर रखी हुई है अपने घर में, आपके पास कोई पिक्चर है। फ्लैट बेड स्कैनर्स क्या है कि आर सम ऑफ द मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा नॉर्मली हमारे पास यूज़ होता है ऑफिस में। ये चीज़ पड़ी होती है, या आप फोटोकॉपी वाली फोटोकॉपी वालों के पास जाते हैं तो वहाँ पर ये आपको नजर आते हैं। The way they can scan document is that a mechanism rolls under the document to obtain the image। ये क्या करती है कि ये बेसिकली इसमें ना हमारे पास जो हमारी मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रिंटर है ये रोल करता है डॉक्यूमेंट के अंदर, और उसकी एक इमेज बनाता है और फिर उसे कंप्यूटर देता है। फॉर बिजनेस दैट हैव अ नीड फॉर हाई प्रोसेसिंग एबिलिटीज द फ्लैट बस स्कैनर कैन स्कैन एनी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद अ क्लिक ऑफ बटन। अब आपको मैं इसकी पिक्चर, ये देखें, ये फ्लैट बेड है आपके पास। स्कैनर आपने यहाँ पर चीज़ रखनी है, उसे स्कैन कर देना है। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल है। आप यहाँ पर रखें, इस ऊपर से लिड जो से वो डाउन करें, आराम से ये स्कैन हो जाएगा। तो इसकी स्कैनिंग क्वालिटी अच्छी होती है। ये बिजनेस, अगर बिजनेस नीड्स के लिए ऑफिस में यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है शीट वेड फेड स्कैनर। अब इसमें क्या है, शीट फेड स्कैनर जो सा होता है उसमें हमारा जो स्कैनर है वो मूव करता था, लेकिन शीट वेड फेड में हमारा जो पेज है वो मूव करता है। हमारा स्कैनर जो सा स्कैनर रोल जो सा वो एक जगह प्लेस होता है। Sheetfed is a type of scanner, works like a flatbed scanner, except that the image is fed through the scanner and moves along the beam to read rather than the beam moving। अब इसमें बीम मूव नहीं कर रही, रोल नहीं कर रही, इसमें हमारा जो पेज है वो मूव करेगा। ये है शीट पैड। अब ये देखें यहाँ पर पेज जो से हैं वो मूव कर रहे हैं आपके पास। आप इसमें से पेज गुजार रहे हैं, पेज आप लोग आप जो सा वो गुजार रहे हैं वो उसका उसे स्कैन कर रहा है। देन हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेटेड स्कैनर्स। इंटीग्रेटेड स्कैनर्स क्या हैं कि ये वो स्कैनर्स होते हैं जो कि हम लोग किसी चीज़ के ये आज का मॉडर्न टाइप ऑफ स्कैनर्स होते हैं बेसिकली। जैसे एटीएम में आप लोग जो से चेक प्रोसेसिंग और उसे अप्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बेसिकली किसी चीज़ के साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं, जैसे ये है, या आजकल वो स्कैनर आपका थंब स्कैनर आपके पास है, वो आपके स्कैनिंग करते हैं थंब को। ठीक है, या इधर जैसे स्कैनर आजकल ये भी स्कैनर है आपके पास, जो आप डिपार्टमेंट में आप देखते हैं कि जब टीचर्स आते हैं तो वो अपनी जो फिंगर है वो स्कैन कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आते हैं ड्रम स्कैनर्स। ये बेसिकली बहुत
लार्ज स्केल में यूज़ किए जाते हैं, लार्ज स्केल पर स्कैनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए बहुत कम कंपनी है जो से हाई डिस्प्ले, हाई रेजोल्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. These types of scanner are used mainly for capturing a picture and producing a very high resolution rate. आपने कोई इमेज जो सी है उसकी पिक्चर ले, स्कैनर उसे स्कैन करेगा और उसे जब कंप्यूटर में फीड करेगा तो उसकी जो साइज़ है वो रेजोल्यूशन है वो बहुत हाई रेट कर देगा. इसलिए ये बहुत कम कंपनियों ने बना रही होती हैं कंसीडर, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूसिंग, तो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है. तो ये बेसिकली जो फ्लैट बेड हमारे पास स्कैनर होते हैं ये उसका अपग्रेड है, लेकिन ये बहुत कम जो सा वो यूज़ किया जाता है और बहुत हाई लेवल पर यूज़ किया जाता है. ये देखें ये इस तरह से है, ये इस तरह से स्कैनर जो सा ये स्कैन कर रहा था. ये थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है, ये नई पिक्चर है. देन हमारे पास लास्ट में आ जाता है पोर्टेबल स्कैनर, जो हम ये तो हमने जितने भी स्कैनर्स की बात की ये मोस्टली फिक्स स्कैनर्स हैं. इन्हें हम लोग मूव नहीं करते. ये जो सा है ये इनकी इनका प्लग इन रहना ज़रूरी होता है, फिर ये वर्क कर सकते हैं. मतलब इसमें बैटरीज नहीं होती, इनमें ये हैवी होती है, इनमें बैटरीज आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमारे पास पोर्टेबल स्कैनर होते हैं डिज़ाइन टू कैप्चर टेक्स्ट एंड अदर डाटा व्हाइल यू आर ऑन द गो. आप चल फिर रहे हैं, आप कहीं पर बाहर गए होंगे तो आप वहाँ पर स्कैन करना चाह रहे हैं. द स्कैनर इज़ पावर्ड बाय बैटरीज, में बैटरीज यूज़ होती हैं. आप एक दफ़ा स्कैन करते हैं किसी टेक्स्ट को या इमेज को तो ये स्कैनर उसमें स्टोर कर लेता है अपनी स्टोरेज में, और जब आप घर आते हैं तो आप अपने कंप्यूटर में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. वो ट्रांसफ़र करने का दूसरा तरीका है कि आप उसे यूएसबी के साथ लगा, मतलब यूएसबी केबल यूज़ करते हैं या वायरलेस कनेक्शन है आपका ब्लूटूथ है. तो ये इस तरह के छोटे छोटे जो से आपके पास स्कैनर्स होते हैं. ये देखें ये स्कैनर है आपके पास. अब तो स्कैनर्स बहुत हैं, वेरिएबल स्कैनर्स हैं आपके पास. जो ग्लासेस हैं वो भी आपके किस्म के स्कैनर हैं. अगर आप वेरिएबल ग्लासेस लेते हैं. ओके, सो यहाँ तक तो हमारा जो काम था वो हो गया कंप्लीट. देन आपके पास लैब टास्क है. फर्स्ट आपने ये करना है इंस्टॉल द ड्राइवर ऑफ अ प्रिंटर एंड अ स्कैनर. जब आप अपना प्रिंटर और ड्राइवर जो है वो अटैच करेंगे. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब ये कहेंगे सर ने बताया नहीं है. अब आप फॉर एग्जांपल आप अटैच करते हैं प्रिंटर, आपका एच पी समथिंग कोई प्रिंटर है उनका, जो ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी, ये HP33 प्रिंटर है, ठीक है. तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं कहता हूँ Windows 10 ड्राइवर. अब ये देखें इसके प्रिंटर सॉफ्टवेयर ड्राइवर जो से वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से एचपी की वेबसाइट से. उन्हें फिर आप डाउनलोड करेंगे और उन्हें इंस्टॉल करेंगे और आपका सिस्टम जो है वो अटैच हो जाएगा. तो आपने लैब में ये चीज़ जो सी ये करनी है और आपने इसके स्टेप्स लिखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके स्टेप्स भी लिखेंगे. दूसरा टास्क आपका क्या है कि राइट ऑल द स्टेप्स टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट एंड देन प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट विद पिक्स. अब आपने क्या करना है, आपने बताना है कि एक डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप होते हैं. देन आपने उसमें कुछ पिक्चर्स भी ऐड करनी है और उसे प्रिंट करना है, ठीक है. अच्छा, थर्ड आपके पास जो है ये फ्रेगमेंटेशन, और आपने बताना है कि व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन. राइट ऑल द स्टेप्स टू डू डीफ्रेगमेंटेशन ऑन योर पीसी. अच्छा, फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है. फ्रेगमेंटेशन जो है ना वो एक्चुअली फॉर एग्जांपल आपके पास आपके पास ये लोकल ड्राइव सी है. अब इसमें हो सकता है कि आपका ये डाटा शो कर रहा है, ये डाटा आपको शो कर रहा है कि 104 GB मैंने यूज़ कर लिया है और 139 जो है वो फ्री.
लेकिन जो एक्चुअली डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वो बेसिकली 90 या 80 जीबी होगा, या 90 जीबी होगा, या 95 जीबी होगा। तो ऊपर से जो 10 जीबी है ये ऑलमोस्ट जो है वो वेस्ट होता है। वो कोई ऐसी फाइल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये उनकी वजह से भी हो सकता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन होती है बेसिकली, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो भी हो जाता है और ये हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। तो डी फ्रेगमेंटेशन होता है, इससे जो फ्रेगमेंटेशन हुई होती है उससे जो लॉस हुआ होता है उसे रिकवर करना। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट पहले बताना है कि व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन और डी फ्रेगमेंटेशन के स्टेप्स क्या होते हैं पीसी पर। तो आपने इंटरनेट से इसकी हेल्प लेनी है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आपको मिलेगी हेल्प। तो एक्चुअली मैं आपको ये करके भी दिखा दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यही आपका टास्क है कि आपने जो है वो इंटरनेट से देखना है इसे, कि डिफ्रेगमेंटेशन कैसे हो सकती है और उसके स्टेप्स लिख देने हैं आपने, और ये फिर मुझे सबमिट करानी है। चलें ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।